नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है ये मास्क। तीसरी लहर के अंदेशे के बीच अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी चुके हैं तब भी मास्क लगाएं। WHO ने ये कहीं नहीं कहा है कि मास्क लगाना आपको बंद करना चाहिए। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी ये साफ नहीं किया है कि मास्क हमें कब तक लगाना है, लिहाजा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम भी इस स्टूडियो से इतर सामाजिक जीवन में इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो दीवार है जो आपके और कोरोना के बीच है। संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना भी अनलॉक होने का वेट कर रहा था। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। सभी दलों के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। कोरोना महामारी, इसे लेकर चर्चा की जाएगी, वैक्सीनेशन की नीति पर चर्चा की जाएगी, कोविड प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। तीसरी लहर के अंदेशे के बीच कितनी सतर्कता बरतनी है, कितना तैयार रहना है और कैसे कैसे तैयारियां की जा रही हैं, इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। और अब खबर राजगढ़ से। यहां कोरोना की तीसरी लहर की पूरी तैयारी दिख रही है। नरसिंहगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरत होगी। लाइनों में लगे ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी इन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 लोगों को पहला और 500 लोगों को दूसरा डोज लगना है, लेकिन यहां 4 से 5,000 लोग पहुंच गए। आप यह भी देख सकते हैं कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रशासन ने भी कोई इंतजाम नहीं किए। कलेक्टर का ये कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वो पर्याप्त इंतजाम लोगों की इस भारी भीड़ के बीच अगर आप कहीं खोज सकें तो जरूर खोजिए। देखिए तस्वीरें, राजगढ़ की ये तस्वीरें हैं। लेकर के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। एक समय ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो लोग जब जा कर के इसके फ़ायदे दूसरे लोगों को बता रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैल रही है। जितने भी केंद्र हैं उन पे सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो जागरूकता के बारे में बात कही जा रही है। एक जागरूकता ऐसी बढ़ाई गई कि दूसरी जागरूकता नेस्तनाबूद हो गई, ध्वस्त हो गई। सहयोगी विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, राजगढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कलेक्टर का दावा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, पर इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि व्यवस्थाएं हुई हैं। विजय जी ललित जी, जाहिर सी बात है, इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि जो प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने और सुचारू रूप से चलाने का दम भरता है, उसी प्रशासन के अधिकारी जब इस तरह की महामारी के दौर से गुजर चुका है, इसके बावजूद भी इस तरह की भीड़ लग रही है और अधिकारी और कर्मचारी उस भीड़ को काबू नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जब कलेक्टर से बात की गई राजगढ़, तो उन्होंने कहा कि हम मामले को दिखवाते हैं और आगे से ऐसा ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा, अधिकारियों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर अब करने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन बोना साबित हो रहा है व्यवस्थाओं में। विजय, एक बात और, सेंटरों पर लिख भी रही है, पूरा हिसाब किताब होता है कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है, कितनों को पहला डोज लगना है, कितनों को दूसरा लगना है। 1000 लोगों को डोज लगना था, पहला और दूसरा मिला के। यहां तकरीबन 4 से 5,000 लोग पहुंच गए। ये कैसे हुआ? देखिए, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही है कि जो मैसेज उन्होंने भेजे वो करीबन 400, 500 या 1000 के करीब मैसेज पहुंचे होंगे, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में आने से कि भैया मेरे पास मैसेज आया तू भी चल, इस तरह से ये भीड़, ग्रामीण अंचल की जो भीड़ है ये बड़ी है। और इस मामले में हमने कलेक्टर से बात की, उनका कहना था कि एक दूसरे से लोगों ने चर्चा करी
जिसके बाद ये लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है। और ग्रामीण अंचल पे लोगों में जो है जागरूकता कम होती है, तो एक दूसरे से जब संपर्क में आए तो सभी वहां पर पहुंच गए जी। लेकिन अब प्रशासन पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की अगर गलतियां हो रही है तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की बात WHO ने भी की है, सरकार भी कर रही है और इसको लेकर सजग भी किया जा रहा है लोगों को। लेकिन कहाँ तक इस तरह की लापरवाही वाकई ये बात सही है विजय की अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो फिर तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता, और तीसरी ही क्या आगे की गिनती और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। परेशान करने वाली खबर ग्वालियर से भी मिल रही है। भितरवार अंचल में बच्चियां कोरोना संक्रमित निकली हैं, कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। 47 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें 3 बच्चियां पॉजिटिव निकली हैं। मछरिया गांव की 8 महीने की एक बच्ची पॉजिटिव निकली है। इसके अलावा राही गांव की 14 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। मोहनगढ़ गांव में 5 महीने की बच्ची पॉजिटिव निकली है। ये तीनों बच्चियां कुछ महीने की बच्चियां हैं, 5 महीने की, 14 महीने की, 8 महीने की। ये 3 बच्चियां हैं जो कोरोना संक्रमित निकली हैं। चिंता वाली बात है। और चिंता छत्तीसगढ़ से भी बढ़ रही है। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए केसेस यहां सामने आए हैं। एसएसबी कैंप में 4 जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। एसएसबी कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अंतागढ़, कांकेर के अंतागढ़ के एसएसबी कैंप का यह मामला है और कोरोना के केस यहां सामने आए हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और अलर्ट हो गया है। तो कांकेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, दोनों खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चिंता बढ़ाने वाली। उसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजगढ़ में, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में हजारों की भीड़ लगी हुई है। यह बात सही है कि भ्रांतियां थी, जागरूकता फैलानी थी, जागरूकता फैलाई गई। वो जागरूकता इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि दूसरी जो जागरूकता फैलाई जानी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। एक जागरूकता दूसरी जागरूकता पे भारी पड़ गई। इसके बाद ग्वालियर का मामला, भितरवार का 3 बच्चियां संक्रमित, और अब कांकेर की यह तस्वीर, एसएसबी कैंप में 4 जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। और दोनों जगह के हाल हम आपको बताएंगे। कांकेर से सहयोगी जीवानंद हालदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये तीनों बच्चियां नवजात की श्रेणी में ही आएंगी और इनके संक्रमण को देखते हुए लगता है कि तीसरी लहर को लेकर जो आशंका अंदेशे थे वो कहीं सच ना हो जाए, ये डर की बात है। सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर जिले के भीतरवार इलाके के 3 गांव, मोहनगढ़, मछरिया, राही, इन 3 अलग अलग गांव में 3 बच्चियां जिनकी उम्र 5 महीने से लेकर 14 महीने तक है, ये नवजात बच्चियां हैं। और इनके कोरोना संक्रमित निकलने के बाद कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इनमें से 2 बच्चियों को ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में लाया गया है, यहाँ भर्ती किया गया है। साथ ही डॉक्टर इनकी सेहत पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बच्ची थी वो बच्ची शिवपुरी जिले की रहने वाली थी मूलतः, तो उसे शिवपुरी रेफर कर दिया गया था गांव से। तो 3 अलग अलग गांवों में 3 बच्चियों के संक्रमित निकलने के बाद कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वो आहट के रूप में नजर आने लगी है। यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग इन तीनों जो परिवार हैं बच्चियों के, इन परिवारों के सैंपल लिए थे। हालांकि परिवार के सभी लोग नेगेटिव निकले हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम इन तीनों गाँव में आज कैंप करेगी और वहाँ और भी अगर संदिग्ध बच्चे मिलते हैं लक्षण वाले तो उन बच्चों की सेहत के साथ ही उनकी अगर ज़रूरत पड़ी तो टेस्ट सैंपलिंग भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इस बात की जो आशंका थी वो अब धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं नजर आने लगी है आशंका के रूप में। तो अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जी जी, जीवानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से। जीवानंद, ब्रेक लगते लगते ऐसा लग रहा है कि फिर रफ्तार पकड़ लेगा ये मामला। एसएसबी कैंप में कितने जवान हैं? कंटेनमेंट जोन इसे बनाया गया है और क्या कुछ आगे किया जाएगा? सभी के सैंपल लिए जाएंगे मेरा ख्याल है। जीवानंद जी ललित, आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना की लहरों की बात की जाए, प्रथम लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर की बात की जा रही है,
तो कांकेर में प्रथम लहर और दूसरी लहर में भी बहुत ही खौफनाक चेहरा रहा है, बहुत ही खतरनाक रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही तीसरी लहर की बात सामने आई है और लॉकडाउन में ढील दी गई है, लोग बेपार बहा से हो गई है और लोग घूमना लगा है, और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि दोबारा फिर कोरोना संक्रमित मरीज जिले में देखा जा रहा है। कांकेर शहर की अगर बात की जाए, कांकेर शहर में शीतलापारा है, संजय नगर है, उसके बाद गोविंदपुर है, इस प्रकार की जो वार्डों में जो संक्रमित मरीज मिल रहा है, और जिसके चलते प्रशासन इनके कंटेनमेंट जोन जरूर घोषित कर दिया है। हालांकि ये और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो अंतागढ़ में जो कोचिंग में जो बीएसएफी का जो कैंप है, वहां पर 4 जवान जो है संक्रमित पाए गए हैं और इसके चलते पूरा कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ललित आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो एहतियात बरतना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। आज जुलूस हो चाहे बाजार हो, वहां पर लोग बेपर बहा घूम रहे हैं। खासतौर पर जो तीसरी लहर की बात की जाती है, तीसरी लहर में जो बच्चे अति संक्रमित होने की बात की जाए, और जिस तरह अब जो मोहल्ला क्लास जो चल रहा है, उस मोहल्ला क्लास में बच्चे किस तरह सुरक्षित होंगे, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में ये भी देखा गया जहाँ पे मोहल्ला क्लास लिया जा रहा है वहां पर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, ना ही मास्क की व्यवस्था। तो इस प्रकार के तीसरी लहर में हम किस प्रकार सतर्क हो पाएंगे, किस तरह हम सुरक्षित हो पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वाकई यही सबसे बड़ा दरअसल सवाल है कि किस तरीके से मुकाबले की जो बातें कही जा रही हैं तीसरी लहर से, क्या इस तरह से तैयारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका, सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक झटके की बात करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, सब्सिडी योजना से बाहर हो सकते हैं लाखों उपभोक्ता। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना से बाहर किया जा सकता है ज्यादातर लोगों को। मंत्री समूह ने सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। आयकर दाता को बाहर करने के सुझाव दिए गए हैं। 150 यूनिट की जो सीमा है उसे घटाकर 100 यूनिट करने की बात कही गई है, और सिर्फ बीपीएल को फायदा देने के सुझाव दिए गए हैं। फिलहाल आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने से सरकार पर 5,000 करोड़ का बोझ पड़ रहा है। कुल 21 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है सरकार, और 16,000 करोड़ किसानों को बिजली की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है सब्सिडी योजना से, लाखों लोग बाहर हो सकते हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, बड़ा झटका ये लग सकता है बिजली को लेकर, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। हालांकि इसके लिए ये तो कोई कारगर नहीं होगा कि लोग साइकिल चला लें या लोग पैदल पैदल सब्जी लेने चले जाएं। अब ऐसे तो बिजली की बचत होगी नहीं, तो क्या कुछ तरीका है शरद? बिल्कुल, देखिए दरअसल सरकार के ऊपर ये जो सब्सिडी देने की योजना है उसके तहत करीब 21,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आता है सालाना के हिसाब से देखें तो सब्सिडी पर। अब इस बोझ को कम कैसे किया जाए? देखिए जब कमलनाथ की सरकार थी इससे पहले 2019 में, तो इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की जो योजना है वो शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो 150 यूनिट तक थी उसमें सब्सिडी दी जाती थी, और फिर उसके बाद में जो बिल आता है उसके तहत सामान्य जो बिल है वो चार्ज किया जाता है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि अभी सरकार की अगर 2 कैटेगरी में सब्सिडी को देखें तो किसानों को करीब 16,000 करोड़, और जो आम बिजली उपभोक्ता हैं यानी कि घरेलू बिजली उपभोक्ता है उन पर करीब 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ रही है इस योजना के तहत। अब दरअसल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सरकार ने बनाए थे उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं इस बिजली के सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए, जिसके तहत ये कहा गया है सुझावों में, हालांकि अभी इस पर अमल नहीं किया गया है लेकिन सुझाव ये है कि एक तो ये कि जो आयकर दाता हैं उनको इस योजना से बाहर किया जाए, दूसरा ये कि जो बीपीएल परिवार हैं सिर्फ उनको ही जो सब्सिडी का फायदा है वो दिया जाए, या फिर जो लिमिट है यूनिट की उसको कम कर दिया जाए तो सरकार को फायदा हो सकता है। तो अगर इन सुझावों में से किसी भी पर भी अमल होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं जो शायद बीपीएल कैटेगरी में ना आते हों या फिर आयकर दाता हों, तो वो इस कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं सब्सिडी की योजना के तहत। जी। शरद, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जानना चाह रहा था कि भाई मंत्री हैं, अधिकारियों की पूरी फौज होती है, हाथ ठेला चलाने में, सब्जी खरीदने में और ट्रांसफार्मर पर चढ़ने के लिए तो मंत्री बनते नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल यह भी है, इन सुझावों में यह बात क्यों नहीं शामिल है कि बिजली की चोरी पर अंकुश लगाया जा सके? लाइन लॉस बहुत लंबा चौड़ा होता है, लाइन लॉस पर कंसंट्रेशन क्यों नहीं है?
वो भी तो एक बड़ी वजह है शरद। बड़ी वजह है, लेकिन इन वजहों पर ध्यान शायद इसलिए भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो विभागीय काम है और कई बार हमने देखा कि जो मौजूदा मंत्री हैं वो खुद ही खंबे पे चढ़कर लाइट ठीक करने लगते हैं। तो जब मंत्री ही ये काम करेंगे तो उनका जो अमला है वो आखिरकार क्या काम करेगा। बजाय इन बातों को दुरुस्त करने के हर बार एक आसान सा तरीका लगता है सरकारों को, या तो जब चुनाव आ रहे होते हैं तो वोट बैंक के नज़रिए से सब्सिडी चालू कर दी जाती है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर उनके खत्म करने पर विचार शुरू हो जाता है। तो एक बहुत आसान तरीका है कि या तो सब्सिडी खत्म कर दी जाए या फिर जो बिजली है उसके महंगे होने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाए, बजाय इसके कि जो वजह आपने गिनाई कि बिजली चोरी कम की जाए या जो मेंटेनेंस है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जो बिजली है अगर वो उपलब्ध रहेगी आसानी से और चोरी नहीं होगी तो फिर जो घाटा लगता है सरकार को कि उससे घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो ये बहुत आसान तरीका है जो सरकार अख्तियार करती है। जो मुश्किल रास्ते हैं उनमें मंत्री खंभों पर चढ़ते हुए या फटकार लगाते हुए तो दिखाई देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात याद दिलाई है शरद ने। अब ये जो आसान तरीके हैं ये 5,000 करोड़ का बोझ तक पहुंच चुके हैं और ये कौन देगा? ये ललित देगा, ये शरद देगा, ये आम आवाम देगी जो इन्हें जिताकर भेजती है। आसान तरीके, शॉर्टकट का कितना लंबा चौड़ा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद शिवराज कैबिनेट की बैठक की बात करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक है आज और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। छतरपुर में सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाने का प्रस्ताव है ये माना जा रहा है कि उसे मंजूरी मिल सकती है। इंदिरा सागर, तवा, बरगी, बाणसागर, इनसे रेत निकालने का प्रस्ताव आ सकता है। इससे 15 साल में सरकार को 300 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। नगरीय निकाय इलाके में बनने वाले बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने का भी प्रस्ताव आ सकता है। बक्सवाहा, छतरपुर में ITI बनाने के संबंध में चर्चा हो सकती है। ये तमाम मसले हैं जो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन पर चर्चा हो सकती है और प्रस्ताव से निकलकर मुहर लगने तक मामला पहुंच सकता है। इधर भोपाल में आज होनी है कांग्रेस की अहम बैठक। उपचुनाव की तैयारी में दरअसल कांग्रेस जुटी हुई है। PCC चीफ कमलनाथ वो बैठक लेंगे, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भी एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। संगठन की रणनीति और उपचुनाव की तैयारियां, इन पर चर्चा होगी। और आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है। बघेल कैबिनेट की बैठक विधानसभा सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट पर जो विधेयक आने हैं आगे सत्र में उन पर चर्चा हो सकती है। स्कूल खोलने और एलिफेंट प्रोजेक्ट, ये लगातार एलिफेंट प्रोजेक्ट को लेकर आपने चर्चाएं सुनी है। इसका एरिया, दायरा घटा दिया गया है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। खाद बीज की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। अहम खबर रायपुर से मिल रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की पहली बैठक है आज। बीजेपी दफ्तर में कार्य समिति की बैठक होगी। सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा। 2.5 साल की कार्य योजना तैयार होगी। इसमें रमन सिंह, विष्णुदेव साय वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इधर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश में मंत्रालय कर्मचारी संघ आज प्रदर्शन करेगा। इसके चलते मंत्रालय में कामकाज ठप रहेगा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन होगा। भवन के गेट नंबर 6 पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक और खबर रायपुर से आपको बता दें, महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं वो भी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी जिलों में वो प्रदर्शन करेंगे। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंद्रावती भवन में ये प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता इनका लंबित है। कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर रायपुर से। राजधानी में फिर हुई है चाकूबाजी। आपसी रंजिश में चले हैं चाकू। इसमें एक युवक जो जख्मी हो गया था उसकी मौत हो गई है।
गोलबाजार थाना इलाके का यह पूरा मामला है। आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर रायगढ़ से। विजयनगर के पंचायत सचिव की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दादू सिंह की सेवा समाप्त। सरकारी काम में लापरवाही का यह पूरा मामला है। जिला पंचायत सीईओ ने ये कार्रवाई की है। विजयनगर के पंचायत सचिव दादू सिंह की सेवा समाप्त। सरकारी काम में लापरवाही का मामला। तो सुबह की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस। Headlines